नमस्कार दोस्तों, ऋषिकेश यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देंगे, यदि आप ऋषिकेश में एक दिन स्टे करते हैं तो आप कितनी जगह पर कवर कर सकते हैं। चलिए। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। बजरंग सेतु को बनाने के लिए लगभग 68 करोड़ रुपए की जून के महीने में ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग हो रही है। और रिवर राफ्टिंग का जो प्राइसेस है ना, 30, 35, 40 साल के है इनकी उम्र, और ये लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। 50 रुपए का टिकट, बैठो और पार कर लो। कि राम झूला पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। कितने सारे लोग यहाँ पर भी स्नान कर रहे हैं। पानी बिल्कुल साफ है, देखो फिसलना चाहिए भाई, मेरे भाई आराम से। दोस्तों ऋषिकेश में त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, ये देखिए। दोस्तों हरिद्वार से ऋषिकेश 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता है। बाय रोड आप आराम से अपने व्हीकल से भी पहुंच सकते हो या फिर ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन से भी जा सकते हैं आराम से। ये आगे दोस्तों हम रायवाला जंक्शन। अब देखो रायवाला जंक्शन से देहरादून के लिए रूट अलग चला जाएगा और ऋषिकेश के लिए अलग। आ गए दोस्तों भारत के सबसे ज्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन में से एक, योग नगरी ऋषिकेश। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है दोस्तों। ऋषिकेश से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ऋषिकेश के सबसे खूबसूरत घाटों में से एक त्रिवेणी घाट। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माँ गंगा यमुना सरस्वती का अदृश्य रूप से संगम होता है। दोस्तों यहाँ पर प्रतिदिन विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा आरती का आयोजन भी करवाया जाता है। तो ऋषिकेश में दोस्तों हमारे साउथ इंडिया से भी काफी सारे लोग आए हैं। दोस्तों त्रिवेणी घाट के दर्शन कराने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं ऋषिकेश के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल नीरगढ़ वाटरफॉल। तो ऋषिकेश में बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो सोचते हैं चलो एक वाटरफॉल के अंदर भी स्नान कर लिया जाए। तो उसके लिए ये तुम्हारा झरना काफी है, नीरगढ़ वाटरफॉल। ऋषिकेश में दोस्तों गर्मियों में ये नीरगढ़ वाटरफॉल भी काफी बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है। अब यहाँ पर 50 रुपए एंट्री फीस है, फॉरनर की एंट्री 100 रुपए है। और देखो किस प्रकार से यहाँ पर झरना बह रहा है। ये भी बहुत बढ़िया लोकेशन है स्नान करने के लिए। काफ़ी सारे लोग आए हैं देखो यहाँ पर। अभी हम ऊपर चलकर आपको दिखाएंगे, घूम घूम के जाना पड़ेगा ऊपर। पहाड़ों पे चढ़ने का रास्ता ही जिगजैग होता है। देखो रास्ते बढ़िया बना रखे हैं ऊपर जाने के लिए। दोस्तों ऋषिकेश नीरगढ़ वाटरफॉल के अंदर चलते चलते झरने को फॉलो करते करते देखो हम इस सेक्शन पर आगे। देखो ये भी बहुत ही बढ़िया सेक्शन है। देखो कितने सारे लोग यहाँ पर भी स्नान कर रहे हैं। पानी बिल्कुल साफ है, देखो जैसे जैसे आप ऊपर चलते रहोगे पानी साफ होता जाएगा। अब ये झरना धीरे धीरे नीचे आ रहा है। देखो ये देखो लगातार इसी तरह से नीचे जा करके कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा लोगों ने, और जैसे जैसे और नीचे जाओगे पानी यही बह रहा है। देखो तो जो सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में रहेगा वो बिल्कुल साफ पानी में और ठंडे पानी में एंजॉय करेगा। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं ऋषिकेश के राफ्टिंग पॉइंट, जहां पर जून के महीने में 600 रुपए पर पर्सन के हिसाब से राफ्टिंग हो रही है। मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों ऋषिकेश में राफ्टिंग पॉइंट। यहां से होती है रिवर राफ्टिंग। तो जून के महीने में बहुत ही बढ़िया मौसम रहता है रिवर राफ्टिंग का। ये देखो लगातार, और ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ये सबसे छोटे वाला ऋषिकेश का सबसे छोटे डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग। लगभग यहाँ पर आप 15 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की और यहाँ तक के 20 किलोमीटर की भी आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये देखो ये पूरा ग्रुप जो है रिवर राफ्टिंग के लिए रेडी हो चुका है और सबको इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं। दोस्तों ऋषिकेश में बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग ये दो ऐसी एक्टिविटी है जो कि टूरिस्ट के द्वारा सबसे ज्यादा परफॉर्म की जाती है। दोस्तों ऑफ सीजन में आएंगे तो 350 रुपए, अगर इस समय जून के महीने में आएंगे तो 600 रुपए पर पर्सन रिवर राफ्टिंग होती है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के जानकी सेतु ब्रिज। जितने भी लोग ऋषिकेश घूमने के लिए आते हैं सबसे पहले दोस्तों जानकी सेतु ब्रिज जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी ब्रिज से लगभग सभी प्रकार के जितने भी टूरिस्ट प्लेस ऋषिकेश में है सभी को ट्रैक करना आसान होता है। गर्मियों के मौसम में माँ गंगा का जल स्तर कम होता है, इस वजह से दोस्तों बड़ी संख्या में सैलानी नीचे उतरते हैं और एंजॉय करते हैं। अब हम दोस्तों आपको ब्रिज के ऊपर लेकर चलते हैं, जहाँ पर मेंशन रहता है कि कौन सा टूरिस्ट प्लेस कितनी दूरी पर है। इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा फेमस है परमार्थ निकेतन घाट।
दोस्तों ये एक ऐसा गंगा घाट है जहां पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं और इसके सामने ही परमार्थ निकेतन आश्रम भी है जहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट रुकना पसंद करते हैं। तो ये है दोस्तों ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन घाट, बहुत ही खूबसूरत घाट है और इसके सामने ही फ्रंट में परमार्थ निकेतन आश्रम है। चलिए इस आश्रम के अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ। ऋषिकेश का सबसे ज्यादा खूबसूरत आश्रम परमार्थ निकेतन आश्रम। इस आश्रम के अंदर देखिए फ्लावर्स जबरदस्त, बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर रुकते हैं। दोस्तों इस आश्रम के अंदर 1000 से भी ज्यादा छोटे बड़े कमरे हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हो। जैसे ही दोस्तों आप आश्रम के बाहर निकलकर कुछ दूरी पर जाएंगे तो यहाँ पर बोटिंग भी की जाती है। स्टीमर भी दोस्तों इस समय चलने लगे। 50 रुपए का टिकट है, 50 रुपए का टिकट, बैठो और पार कर लो। और या फिर दोस्तों पैदल यात्रा करके सामने देखिए, सामने राम झूला है, राम झूला से भी आप पार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोट के माध्यम से ही आप इस गंगा को दूसरी तरफ पार कर सकते हो, सामने राम झूला भी बना हुआ है। यहाँ से दोस्तों कुछ कदम आगे चलने के बाद आप पहुँच जाएंगे ऋषिकेश के राम झूला, जो कि बहुत ही खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज है। ऋषिकेश के राम झूला पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आज आए हैं और इस तरफ देखिए यहाँ पर हो रही है रिवर राफ्टिंग। राम झूला से दोस्तों लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद आप फाइनली पहुंच जाएंगे ग्लास ब्रिज। तो सामने देखिए दोस्तों ये है बजरंग सेतु, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और पब्लिकली ओपन हो चुका है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं ऋषिकेश के कांच के पुल पर, जिसे बजरंग सेतु के नाम से जाना जाता है। अभी सिर्फ देख सकते हैं इसको, लेकिन चल नहीं सकते इस पर, क्योंकि बार बार देखो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं लोग, तोड़ देते हैं। देखो कांच वाला जो सेक्शन है उसे ओपन नहीं कर रखा है, बाकी सब पब्लिकली ओपन है। देखो ये देखिए पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति सामने, बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ते हुए। इस बजरंग सेतु को बनाने के लिए लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था इसको, और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, थोड़ा बहुत। इस ब्रिज का जो बीच वाला सेक्शन है उसको तो ओपन कर रखा है, लेकिन साइड वाला सेक्शन बंद है। दोस्तों ऋषिकेश में त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, ये देखिए त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर भी एक बहुत ही लोकप्रिय स्थान है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जिसके दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं स्पेशली। तो जो भी ऋषिकेश आता है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन जरूर करता है। तो आज हम भी चलेंगे। ये देखो इसी प्रकार से लगातार टर्न है यहाँ पर, ऐसे घूम घूम के जाना पड़ता है, ऊपर तक चढ़ना पड़ता है। आ चुके हैं दोस्तों बिल्कुल टॉप पर, लगभग 13वीं मंजिल पर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। देखो सामने है बजरंग सेतु और ये लक्ष्मण झूला, और इस तरफ हो रही है रिवर राफ्टिंग, गंगा का खूबसूरत दृश्य। ऋषिकेश गंगा में बोटिंग का भी कुछ ऐसा दृश्य रहता है, 50 से 100 रुपए लेते हैं, और इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हो ना, बैठ करके लोग बोटिंग में एंजॉय कर रहे हैं। सामने है बजरंग सेतु, जिसके जस्ट बराबर में लक्ष्मण झूला। दोस्तों ऋषिकेश गंगा में एक साथ आपको 2-3 तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। एक तरफ स्टीमर जा रहा है, एक तरफ देखो बोट जा रही है, और एक तरफ देखो रिवर राफ्टिंग चल रही है। तो इस समय जून का महीना है, पीक सीजन है ऋषिकेश में, मोस्टली जो टूरिस्ट है वो इसी महीने में विजिट करते हैं। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। देखो इसी प्रकार से 13 मंजिला ये इमारत है, लगभग 13 मंजिल आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है इस प्रकार से। देखो इसी तरह से घूम घूम कर आप जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। अगर आप लोग ऋषिकेश आते हो तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करना। इस मंदिर का नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर।